चॉइस कर करके जदयू ने सेट कर लिया है अपने लोगों को अच्छी जगहों पर, ताकि जी जो एक सरकारी मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस होता है और जो भाजपा और जदयू जिसमें माहिर रही है वो, और जी जिसको लेकर आपको याद होगा पिछले चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बूथ पे ही बैठ जाएंगे, जी हटवे नहीं करेंगे, रात भर रहना है, डंडा लेके रहना है। तो जी क्या जी 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 ये जो तबादले हैं ये सियासी तबादले हैं, चुनाव अब बहुत नजदीक है। नमन जी, आप एक बात बहुत लंबे समय से कह रहे हैं। मुझे लगता है कि करीब 2-3 महीने से आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हंग असेंबली नजर आ रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल हंग असेंबली नजर आएगी तो उसका घाटा किसको होगा? जो सत्ता में है उनको होगा। सत्ता तो उन्हीं की जानी है। बिल्कुल जब बिल्कुल, सत्ता इस के बार पास ताकत हो, 2020 में क्या हुआ था आपको याद है ना, कि 10 से 12 हजार वोटों के अंतर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए थे। और इसी बिल्कुल बात का रट रहे बार बार मुकेश सहनी कि अगर हम 4 सीट लेकर के चले गए होते तो इनकी सरकार बनाने की स्थिति थी, इनको बिल्कुल। मुख्यमंत्री तभी बना दिए रहते। तो अब जो स्थिति है उसमें आप समझिए कि चुनावी मैनेजमेंट सरकार जिसकी होती है उसके हाथ में ये पावर भी होता है कि वो किस तरह से चीजों को अपने हिसाब से गढ़े। और इसी के तहत एक और बात आपने कही थी, आपने कहा था कि चुनाव वक्त से पहले भी हो सकता है। ये दोनों ही बिल्कुल बातें हैं। अगर ऐसी स्थिति में लगातार जो प्रशांत किशोर का प्रभाव बढ़ रहा है, आईपी गुप्ता का प्रभाव बढ़ रहा है और बाकी के छोटे छोटे दल हैं वो एकजुट आने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तो कहीं एसडीएम ना का कहीं रोल ये तो देखा। घाटा तो उन्हीं को होगा। हमने एसडीएम का जी रोल देखा। अभी जी 3 दिन पहले हमने देखा था प्रशांत किशोर और एसडीएम का जो झड़प हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार कैसे यूज करती है, मिसयूज करती है अपनी ताकत का, ये भी हमने देखा था। एसडीएम आखिर जो घर में प्रशांत आखिर नहीं घुसने दिया, जी आखिर घुसने नहीं दिया। कल्याण तो बिहार नहीं जा निश्चित रूप पाए। से जो जी तो निश्चित रूप से जो जो तंत्र लगा हुआ है चुनाव को मैनेज करने में, और अभी अभी चुनाव आयोग हो करके गया है। चुनाव आयोग बिहार के जी 3 दिवसीय 4 दिवसीय दौरा पर आया हुआ था, जी लगातार लोगों से बातचीत हुई है। ये सारी जी बातें घुमा फिरा करके यही इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी मैनेजमेंट है और ये तबादले चुनावी तबादले।